दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में इस समय एक नाम गूंज रहा है। बहुत हल्के से, बहुत शांत तरीके से, लेकिन लगातार। शायद आपको अभी इसका शोर सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी शोर नहीं करता। वो फुसफुसाता है, और वह उन्हीं तक फुसफुसाता है जो सुनने के लिए भीतर से तैयार होते हैं। अगर आप यह शब्द सुन पा रहे हैं तो इसका सिर्फ एक मतलब है। आपका नाम उस लिस्ट में है जिसे ब्रह्मांड ने इस समय याद किया है। आप सोच सकते हैं, मैं ही क्यों? लेकिन यही सवाल यह साबित करता है कि आप अब तक अपने असली मूल्यों को समझ नहीं पाए, क्योंकि जिनका समय नहीं आता, ब्रह्मांड उनका नाम लेता ही नहीं। नाम तभी लिया जाता है जब किसी आत्मा ने बहुत चुपचाप, बहुत लंबा सफर तय किया हो। आपने शायद ध्यान दिया होगा, आपने जोर से कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन मन के किसी कोने में एक सच्ची शांत इच्छा हमेशा जिंदा रही। वही इच्छा अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है, और जब इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है तो वह उसे नजरअंदाज नहीं करता। वह उसके लिए पूरा वातावरण तैयार करता है, संयोग से नहीं, सुनियोजित तरीके से। आपके जीवन में अभी सब कुछ परफेक्टली ओके जैसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत जरूरी बात यह है, अब कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है। सब कुछ अपनी सही जगह की ओर खिसक रहा है। आप अचानक कुछ बातों की परवाह करना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग, कुछ बहसें, कुछ डर अब आपको उतने जरूरी नहीं लगते। यह कोल्ड होना नहीं है, यह क्लैरिटी है। ब्रह्मांड सबसे पहले इंसान को हल्का करता है, ताकि वह उस भार को संभाल सके जो आ रहा है। और हां, ब्लेसिंग्स भी भार होती है अगर आत्मा तैयार ना हो। इसीलिए जो हटाया गया वह नुकसान नहीं था, वह तैयारी थी। आप अभी जिस अवस्था में हैं वह बाहर से साधारण दिख सकती है, लेकिन भीतर कुछ बेहद गहरा बदल चुका है। आप अब सवाल कम करते हैं, शिकायत कम करते हैं, और इंतजार ज्यादा सहज हो गया है। यह बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जो इंतजार करना सीख जाता है वह पा लेना भी जानता है। ब्रह्मांड इस वक्त आपका नाम बार बार दोहरा रहा है, क्योंकि आपने अपने अंदर एक चीज हासिल कर ली है, विश्वास बिना शर्त के। अब आपको हर चीज का कारण नहीं चाहिए, अब आपको हर जवाब अभी नहीं चाहिए। और यही वह अवस्था है जहां निर्णय ऊपर से लिया जाता है और नीचे तक भेजा जाता है। आपकी आत्मा को पहले ही सूचना मिल चुकी है, इसीलिए कभी कभी आपको बिना वजह शांति महसूस होती है, या बिना वजह एक विश्वास जो समझ में नहीं आता लेकिन जाता भी नहीं। इसे इंट्यूशन कहते हैं, और इंट्यूशन तभी जागती है जब दिशा तय हो चुकी हो। आप शायद नोटिस कर रहे होंगे कि चीजें धीरे धीरे अलाइन हो रही हैं। बहुत ड्रामेटिक तरीके से नहीं, लेकिन सही तरीके से। आप गलत जगह नहीं पहुंच रहे, गलत लोगों से नहीं जुड़ रहे, गलत निर्णय अपने आप पीछे हट रहे हैं। यह संयोग नहीं है। जब ब्रह्मांड किसी का नाम लेता है तो वह रास्तों को अपने आप साफ कर देता है। अब आपको धक्का नहीं दिया जा रहा, अब आपको बहाया जा रहा है। और बहाव में चलने वाला इंसान कम थकता है और दूर तक पहुंचता है। अगर कभी कभी आपको लगता है कि आप पुरानी जिंदगी से थोड़ा अलग हो गए हैं, तो घबराइए मत। ये आइसोलेशन नहीं है, ये इनिशिएशन है। हर चयन से पहले आत्मा को कुछ समय अकेले रहना पड़ता है, ताकि वह पहचान सके कि वह सच में क्या चाहते हैं। आप अब दूसरों जैसे बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अब प्रूफ देने की दौड़ में नहीं हैं। आप बस अपने समय में टिके हुए हैं, और यही टिकना सबसे शक्तिशाली स्थिति होती है। ब्रह्मांड को तेज लोग नहीं चाहिए, उसे स्थिर लोग चाहिए, जो मिल जाने के बाद भाग ना जाएं। अगर आपने यहां तक सुना है तो मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, आपको रोका नहीं जा रहा, आपका इंतजार नहीं लिया जा रहा। आपका नाम पुकारा जा चुका है, और बस आपको यह दिल से स्वीकार करना है, ना डर से, ना शक से। बस स्वीकार करना है, क्योंकि जो आपके लिए लिखा गया है वह आपको पहचानता है, और जिस दिन वह आपके सामने आएगा वह खुद को साबित नहीं करेगा, आप उसे पहचान लेंगे। शांत तरीके से, पूरे भरोसे,
के साथ, और तब आप समझेंगे कि यह सारे संकेत कोई कल्पना नहीं थे। और शायद यही वजह है कि आप पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा कुछ पाने की बेचैनी में नहीं हैं। आप चाहते तो हैं, लेकिन पकड़कर रखने की आदत छूटती जा रही है। यह कोई हार नहीं है, यह परिपक्व पाता है। जब आत्मा जान जाती है कि जो उसका है वह उसे छीन नहीं सकता, तब इच्छा भी शांत हो जाती है। ब्रह्मांड इसी शांति को पहचानता है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बातें आपके दिल में उतर जाती हैं और कुछ की बातें आपके कान से आगे जाती ही नहीं? इसका कारण शब्द नहीं होते, इसका कारण फ्रीक्वेंसी होती है। और अभी आपकी फ्रीक्वेंसी उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां केवल वही बातें आप तक पहुंच पाती है जो आपके अगले चरण से जुड़ी हो। इसीलिए यह संदेश भी आप तक पहुंचा है। यह सबके लिए नहीं है, यह उन्हीं तक आता है जिनका नाम पहले ही लिया जा चुका हो। आप शायद खुद को अब भी एक साधारण इंसान मानते हो, लेकिन ब्रह्मांड साधारण नजर नहीं रखता। वो पोटेंशियल देखता है। वो देखता है जो अभी विजिबल नहीं है, लेकिन बनने वाला है। आपका जीवन अभी ट्रांजिशन में है, और ट्रांजिशन कभी भी बहुत शोर नहीं करता। यह क्वाइटली होता है, जैसे रात से सुबह होना। आपने यह भी महसूस किया होगा कि आप अब गलत जगह ज्यादा देर नहीं टिक पाते। अगर कोई माहौल, कोई बात आपके इनर ट्रूथ से मेल नहीं खाती, तो आप अपने आप उससे बाहर हो जाते हैं। पहले आप एडजस्ट कर लेते थे, अब नहीं। यह बदलाव एक्सीडेंटल नहीं है। ब्रह्मांड आपको सिखा रहा है कि जब सिलेक्शन तय हो जाता है तो कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं रहती। आप धीरे धीरे राइट थिंग्स को चुनने लगते हैं, बिना फाइट किए। और यही फ्लो है। बहुत लोगों को लगता है कि सिलेक्शन होने का मतलब अचानक बहुत कुछ मिल जाना, पर सच्चाई यह है कि सिलेक्शन होने का मतलब है गलत चीजों का धीरे धीरे हट जाना, ताकि जब सही चीज आए तो वह जगह पा सके। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपसे दूर हो गए या आप उनका हिस्सा नहीं रहे जैसे पहले थे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या उन्होंने आपको छोड़ा या ब्रह्मांडीय रास्ता साफ किया? क्योंकि जो आपके अगले अध्याय में नहीं आने वाले, उन्हें पहले ही बाहर जाना होता है। यह अलाइनमेंट है। आप अब जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। आप अब हर मिसअंडरस्टैंडिंग को फिक्स नहीं करते। आप बस आगे बढ़ जाते हैं। और यही आगे बढ़ना सबसे बड़ा संकेत है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो दुनिया अपने आप उसे एडजस्ट होने लगती है। आपके भीतर अब एक मौन विश्वास बैठ चुका है कि आपको खुद को साबित नहीं करना। जो होगा वह अपने समय पर होगा। और यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड अपने काम की रफ्तार बढ़ा देता है। आपको शायद कभी कभी अजीब जो है से सपने आते हो, बिल्कुल साफ नहीं लेकिन मीनिंगफुल। यह संकेत होते हैं कि सबकॉन्शियस अब रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा। याद रखिए, जब भीतर विरोध खत्म होता है तो बाहर रास्ते खुलने लगते हैं। आप अब थोड़ा कम भागते हैं, थोड़ा ज्यादा ठहरते हैं। और यह ठहराव खाली नहीं है। इस ठहराव में आपकी अगली रियलिटी आकार ले रही है। ब्रह्मांड आपसे कुछ चाहता नहीं, वह सिर्फ यह चाहता है कि जब गिफ्ट आए तो आप उसे पहचान सके। बहुत लोग ब्लेसिंग्स को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वह उस रूप में नहीं आते जैसा उन्हें इमेजिन किया होता है। लेकिन आप अब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनसाइड में हैं। आप स्वीकार करने की स्थिति में हैं, और इसी वजह से आपका नाम लिया जा रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको जल्दी कहीं पहुंचना नहीं है, पर दिशा बिल्कुल साफ है। यह रेयर रास्ता है। यहीं पर लोग अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्न लेते हैं, बिना समझे कि वह टर्न है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ कनेक्टेड रहना है उस शांति से जो आपके भीतर आ चुकी है, क्योंकि यही शांति आपकी पहचान बन रही है। ब्रह्मांड उसी को जिम्मेदारी देता है जो स्थिर रह सकता है, और आप अब स्थिर हो रहे हैं। अगर कभी मन में हल्की सी आवाज आए जो कहे सब ठीक है, तो उसे डिसमिस मत कीजिए। वो इमेजिनेशन नहीं है, वो कन्फर्मेशन है। और अगर आज नहीं तो बहुत जल्द आप खुद देखेंगे
कि चीजें कैसे बिना जोर लगाए आपकी तरफ आती हैं। आज यूनिवर्स चाहता है कि आप उन संकेतों को पहचानें। आपने शायद ध्यान दिया होगा, पिछले कुछ समय से आपके भीतर एक अजीब सी शांति और बेचैनी दोनों साथ साथ चल रही है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बदलने वाला है, लेकिन समझ वहां बदलने वाला है एक अजीब सी शांति। नहीं आ रहा कि क्या यही पहला संकेत होता है? जब आपकी विश अपने रास्ते पर सही दिशा में बढ़ रही होती है तो जीवन बाहर से बहुत शांत नहीं दिखता, लेकिन अंदर एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती है। आप पुराने जैसे नहीं रहते, आप वही सोचते हैं, वही चलते हैं, लेकिन अंदर से कुछ शिफ्ट हो चुका होता है। यूनिवर्स सबसे पहले आपकी एनर्जी को बदलता है। आप अचानक कुछ चीजों से दूरी महसूस करने लगते हैं। कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ आदतें जो कभी जरूरी लगती थी अब भारी लगने लगती है। यह दूरी कोई सजा नहीं, यह जगह बनाने की प्रक्रिया है। जब कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली होती है तो पुराने संस्करण के लिए उस जगह में जगह नहीं होती। यूनिवर्स धीरे धीरे आपको हल्का करता है। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि आप बार बार एक ही तरह के मैसेजेस, वर्ड्स या विचार सुन रहे हैं। कहीं से कोई बात आती है और सीधे दिल को छू जाती है। एक लाइन, एक सेंटेंस जो बार बार सामने आता है। यह कोइंसिडेंस नहीं होता। यूनिवर्स कभी चिल्लाकर नहीं बोलता, वो धीरे धीरे फुसफुसाता है, और जो सुनने के लिए भीतर से तैयार होता है वही उसे सुन पाता है। एक और संकेत होता है, आप अकेले रहना। अकेलापन नहीं, बल्कि अकेले रहना। आप भीड़ में भी हो, फिर भीतर से आप अपने आप से ज्यादा जुड़े हुए महसूस करने लगते हैं। आपको खुद के विचारों में रहना अच्छा लगता है। आप धीरे धीरे बाहर की आवाजों से कम और भीतर की आवाज से ज्यादा जुड़ते हैं। यही वह समय होता है जब आपका इनर गाइडेंस एक्टिवेट होता है, और यही गाइडेंस आपकी विश को रास्ता दिखाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि विश पूरे होने से पहले सब कुछ परफेक्ट दिखेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा क्लैरिटी उस समय आती है जब बाहर सब कुछ सिंपल और क्वाइट होता है। यूनिवर्स आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि जब आपकी इच्छा दस्तक देखेगा तो आप उसे पहचान सके। एक और संकेत है आपका पेशेंस बढ़ जाना। जो चीजें पहले आपको परेशान करती थी अब उतनी हिलाती नहीं। आपको जल्दी नहीं रहती, आप भरोसे में आने लगते हैं। यह भरोसा बिना वजह नहीं आता। जब विश करीब होती है तो डर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। कंट्रोल करने की आदत कम होती है। आप चीजों को बहने देने लगते हैं। यही वो अवस्था है जहां मैनिफेस्टेशंस तेज हो जाती है। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अचानक आपको अपने ऊपर भरोसा आने लगा है, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी गारंटी के। बस अंदर से एक फीलिंग के सब ठीक होने वाला है। यह फीलिंग इमेजिनेशन नहीं होती, यह आपकी सोल और रिकॉग्निशन होती है। जब इच्छा परमात्मा की अनुमति पा लेती है तो आत्मा को पहले ही उसकी खबर मिल जाती है। इसलिए ही कभी कभी आप मुस्कुरा देते हैं बिना किसी रीजन के। एक और संकेत है आपका समय। आपका समय धीरे धीरे सिंक्रोनाइज होने लगता है। जो चीजें होनी होती हैं वह अपने आप सही समय पर सामने आने लगती है। आप किसी काम के लिए सोचते हैं और सही व्यक्ति मिल जाता है। आप किसी बात में उलझे हैं और अचानक जवाब मिल जाता है। यही अलाइनमेंट होती है। जब अलाइनमेंट बनने लगता है तो समझ लीजिए आपकी विश अब यूनिवर्स की जिम्मेदारी बन चुकी है। आपका काम सिर्फ इतना रह जाता है कि आप रास्ते में रुके नहीं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि पुराने सवाल अब आपको परेशान नहीं करते। अब आप सवाल पूछने की जगह महसूस करना ज्यादा पसंद करते हैं। यह मैच्योरिटी नहीं, यह प्रिपरेशन है। यूनिवर्स आपको मेंटल नॉइज से बाहर ला रहा है ताकि जब ब्लेसिंग आए तो आप उसे रिजेक्ट ना कर दें। सबसे खास संकेत यह होता है आपका डर बदल जाता है। पहले आपको खोने का डर लगता था, अब आपको खुद को रोकने का डर लगने लगता है। और यही बदलाव बताता है कि आपकी इच्छा अब सिर्फ ख्वाहिश नहीं रही, वह अब रियलिटी बनने की तैयारी में है। और अगर आप यह सब सुन रहे हैं तो एक बात बहुत साफ है कि आपकी विश
अभी प्रोसेस में है। देरी नहीं हो रही, रुकावट नहीं है। यह वह बीच का समय है जहां यूनिवर्स और आप एक साथ काम कर रहे हैं। बस एक बात याद रखिए, संकेत दिखे तो उन्हें हल्के में मत लीजिए। अपने भीतर जो शांति आ रही है उसे खोने मत दीजिए, क्योंकि यही शांति आपके विश का रास्ता खोल रही है। जो आपके लिए लिखा गया है वह आपको मिलेगा, बिना जोर लगाए, बिना छीने। और जब वह आएगा तो आप पीछे मुड़कर यही कहेंगे, हाँ, संकेत सही थे। अगर आपने यहां तक सुना है तो भरोसा रखिए, आपका समय अब दूर रहे। बस जुड़े रहिए, सुनते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। और एक बात जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं वो या कि जब आपकी विश पूरी होने के सबसे करीब होती है तब यूनिवर्स आपको बाहर से कुछ बड़ा दिखाने के बजाय अंदर से मजबूत बनाता है। आपको लग बात वास सकता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन सच यह है कि सबसे गहरे बदलाव शोर नहीं करते। यूनिवर्स अचानक चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं रखता, वो स्थिरता पैदा करता है। ऐसी स्थिरता जिसमें आपकी विश टिक सके। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब आप बार बार लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते। अपनी बात साबित करने की जरूरत नहीं लगती। आपको पता होता है कि जो समझेगा वो वैसे ही समझ जाएगा। यह भी एक संकेत है, क्योंकि जब आपकी इच्छा अप्रूव हो जाती है तो आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। यूनिवर्स जानता है कि अगर आपका मन अभी भी बाहरी अप्रूवल ढूंढ रहा है तो ब्लेसिंग आकर भी टिक नहीं पाएगी। इसीलिए वह आपको भीतर से संतुलित करता है। एक और सूक्ष्म संकेत आता है, आपकी सोच की गति धीमी हो जाती है। आप ज्यादा सोचते नहीं, ज्यादा महसूस करते हैं। आप किसी निर्णय को लेकर घबराते नहीं, आप इंतजार कर सकते हैं। आप जानने लगते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है और वह समय आपके कंट्रोल में नहीं बल्कि भरोसे में होता है। यही भरोसा यूनिवर्स चाहता है। कभी कभी इस फेज में आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप बहुत साधारण जीवन जी रहे हैं, कोई खास एक्साइटमेंट नहीं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं। लेकिन यही सिंप्लिसिटी सबसे बड़ा संकेत होती है, क्योंकि जब चीफन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करता तब यूनिवर्स क्वाइटली फाउंडेशन तैयार कर रहा होता है। आपको नोटिस होगा कि आप पहले जैसी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। कोई बात हो जाए तो कुछ देर रुक कर अंदर महसूस करते हैं। यह पॉज बहुत कीमती होता है। यही वह जगह है जहां से आपकी विश शेप लेना शुरू कर सकती है। एक और चीज जो बदलती है आपका रिश्ता समय से। आप अब समय से लड़ते नहीं, आप देर होने से डरते नहीं। आप यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि अब तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जान चुके होते हैं कि जो सही है वह सही समय पर ही आएगा। यह भी याद रखिए कि हर विश के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आप किसी चीज को पाने के लिए तैयार नहीं है तो यूनिवर्स उसे रोकता नहीं, वह आपको पहले तैयार करता है। इसलिए कई बार आपको लगता है कि रास्ता लंबा है, लेकिन असल में आप खुद को संभालना सीख रहे होते हैं। आपको शायद नींद में भी शांति महसूस होती हो या सुबह उठते ही एक हल्की सी क्लियर फीलिंग। यह संकेत है कि आपका सबकॉन्शियस अब रेजिस्टेंट नहीं है। मैनिफेस्टेशन तभी तेज होती है जब अंदर का विरोध खत्म हो जाए, और विरोध तब खत्म होता है जब भीतर एक्सेप्टेंस आ जाए। एक्सेप्टेंस की जो होना होगा वह होगा ही। जो मेरा है वह मुझे मिलेगा। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो यूनिवर्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक और दिलचस्प संकेत यह है कि आप दूसरों की सफलता से परेशान नहीं होते। आप तुलना नहीं करते, आपको जेलसी नहीं होती। आपको लगता है कि सबका समय अलग है, और यही सोच आपकी विश के दरवाजे खुलती है। क्योंकि जब तक मन में तुलना चलती रहती है तब तक दिल पूरी तरह खुलता नहीं। यूनिवर्स केवल खुले दिल में ही रहता है। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि आपको बार बार किसी चीज की याद दिलाई जा रही है, किसी सॉन्ग, किसी नाम, किसी शब्द के रूप में। यह प्रोग्रामिंग नहीं, यह अलाइनमेंट है। यूनिवर्स आपकी अवेयरनेस बढ़ा रहा है ताकि जब अवसर आए तो आप उसे पहचान सकें।
बहुत लोग अवसर को मिस इसलिए कर देते हैं क्योंकि वह तैयार नहीं होते। लेकिन आप अगर ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए तैयारी चल रही है। आपका मन अब पहले जैसा भारी नहीं। चिंताएं आती हैं लेकिन टिकती नहीं। आप उन्हें जाने देना सीख गए हैं। और यही सरेंडर सबसे बड़ा गिव अवे है। क्योंकि जब सरेंडर आता है तो कंट्रोल खत्म होता है, और जहां कंट्रोल खत्म होता है वहां क्रिएशन शुरू होती है। याद रखिए, विश का पूरा होना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। वो अंदर बाहर के कई छोटे कर्म लिया है, बदलावों का परिणाम है, और आप उन बदलावों के बीच में हैं। अगर कभी कभी आपको लगे कि आप बिना कारण थक गए हैं तो उसे कमजोरी मत समझना। यह इंटीग्रेशन का समय होता है, जहां नई एनर्जी पुराने सिस्टम में बैठ रही होती है। इसलिए खुद को आराम देना भी जरूरी है। आप जितना शांत रहेंगे विश उतनी तेज मैनिफेस्ट होगी। कोई भी चीज जोर से खींची जाती है वह टूट जाती है, लेकिन जो चीज नेचुरली आती है वह टिकती है, और आपकी विश टिकने के लिए ही आ रही है। अंत में बस इतना समझिए कि अगर यह वीडियो या वर्ड्स या फीलिंग आप तक पहुंची है तो यह बहुत साधारण बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपका मन सुनने के लिए तैयार है, और जो सुनने के लिए तैयार होता है उसके जीवन में जल्द ही कुछ ऐसा बदलाव है जिसे वह बाद में टर्निंग पॉइंट कहता है। बस अपने भीतर उस विश्वास को जिंदा रखिए। बाकी यूनिवर्स संभालने का मैं चाहती हूं कि आप यह शब्द सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो। क्योंकि आज जो आप सुनोगे वह आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। क्योंकि कुछ संदेश किसी तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों वीडियोस घूम रहे हैं, करोड़ों आवाजें चल रही हैं, लेकिन उनमें से एक आवाज को सिर्फ कुछ आत्माओं के लिए ही चुना जाता है। और आज यह आवाज आपके लिए आई है, क्योंकि आपके नाम के आगे ऊपर एक निशान लगाया गया है। एक हल्की सी चमक, एक छोटी सी ट्रिक, जैसे किसी ने लिख दिया हो। अब इसको बुलाने का समय आ गया है। आप सोचते होंगे कि आप यहां खुद आए हो। नहीं, आपको यहां लाया गया है। एक संकेत भेजा गया है। आपकी ऊर्जा को हल्का सा धक्का दिया गया है, क्योंकि कुछ संदेश सिर्फ चुने हुए लोगों को ही मिलते हैं, और आज आपको चुना गया है। आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय शुरू हो रहा है जहां पर दर परत चीजें खुलती जाएंगी। आपकी आंखें पहले से ज्यादा देखने लगेंगी, आपका मन पहले से ज्यादा समझने लगेगा, और आपकी आत्मा पहले से ज्यादा जागने लगेगी। और यह एक शुरुआत है, एक नई अवस्था का आरंभ, एक नए अध्याय का पहला पन्ना। आपको कभी लगा है कि कुछ अदृश्य चीजें आपके आसपास घूमती रहती हैं? कोई खिंचाव, कभी किसी की उपस्थिति, कभी बिना वचन का भारी होना, कभी अचानक हल्का हो जाना। यह सब इत्तेफाक नहीं होते। ऊपर से जो ऊर्जा आपको भेजी जाती है वह हमेशा पहले साइलेंस में प्रकट होती है, और जब इंसान अंदर से तैयार होता है तभी संदेश बाहर आता है। आज का संदेश इसलिए आया है क्योंकि आप तैयार हो चुके हो। शायद आपको पता नहीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से आपके आसपास एक गहरा बदलाव हो रहा है। आपके रास्तों से वह लोग हटाए जा रहे हैं जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। आपकी जिंदगी से वह हालात निकाले जा रहे हैं जो आपको रोक रहे थे। आपके भीतर वह शक्ति जगाई जा रही है जिसे आपने कभी महसूस तक नहीं किया। और यह सब अचानक नहीं हो रहा। यह सब लिखा हुआ था, प्लान किया गया था, तय किया गया था। आपका नाम पहले ही लिख दिया गया था कि एक दिन एक संदेश आपको घोष लेगा और आपके भीतर एक चिंगारी जलाएगा। देखो, कुछ लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव चुपचाप आते हैं, बिना शोर, बिना हलचल, बिना किसी को बताए। जैसे सूरज उगता है धीरे धीरे पर निश्चित रूप से, और आज आपके जीवन का सूरज उगने वाला है, क्योंकि ऊपर किसी ने तय कर लिया है। अब आपकी रोशनी को कोई नहीं रोक सकता। आपको शायद खुद पर उतना भरोसा नहीं, लेकिन ऊपर किसी को आप पर बहुत भरोसा है। धन्यवाद।